नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। 19 मई है इंदौर में आज, और गर्मी भी इसके साथ अच्छी खासी है। टेम्परेचर में कोई कमी नहीं है। कल 44.3 था इंदौर का, रिकॉर्ड टेम्परेचर हो गया। ये अब तक कितना गया नहीं, पर अब गर्मी के दिन बढ़ गए हैं। मतलब 42-41 के लगभग टेम्परेचर लगातार 7-8 दिन से बना हुआ है, और अगले 2-3 दिनों भी यही स्थिति रहेगी। रात का तापमान भी 27 और 28 डिग्री बना हुआ है। 2 दिन पहले 30 डिग्री था। थोड़ा राहत है, पर राहत किसी काम की नहीं है। गर्मी भरपल्ले बनी हुई है। कुछ राष्ट्रीय मामले, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की हालत यह है कि हम $5 ट्रिलियन की भाइयों बहनों इकानमी बनने वाले थे, और हम बहुत तेज़ी से विकसित होने वाली दुनिया के विकासशील देशों में से निकलकर विकसित राष्ट्रों में शामिल होने वाले थे। अब ये पूरा सपना भड़ाम हो गया है और धराशायी हो गया है। हम इतना पीछे जा चुके हैं कि हम 6वें नंबर की लड़ाई भी अब लड़ने में सक्षम नहीं रहे। और एक बहुत बड़ा सुपर एल-नीनो 100 साल के बाद इस दुनिया भर में आ रहा है, जिसके कारण समुद्र का टेम्परेचर खोलने लगा है, पानी गर्म होने लगा है और 6 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट होने लगा है, और उछल कर बड़ी बड़ी लहरें निकलकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। हम इस पर भी बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं इस मामले में कि मौसम अगर प्रकृति करवट लेती है तो कैसा कोहराम मचाती है। हो सकता है हम और आपको इस साल, इस सदी में ये भी देखने को मिलेगा। अगले इसी साल इसकी तैयारी भी लगभग समुद्र में शुरू हो गई। प्रशांत महासागर उथल पुथल होने लगा है। हम इस पर भी बात करेंगे, पर हम सबसे पहले खबरों की बात करेंगे। और आज हम अग्निबाण से खबरें शुरू करेंगे। अग्निबाण में 1-2 खबरें अच्छी है, और आज पूरा दिन, आज पूरी खबरें सब अखबारों में पानी से भरी पड़ी हुई है। सब जगहों पर पानी को लेकर कोहराम है। महापौर जी भले ही बोले कि जितना दिखाया जा रहा है उतना नहीं है, पर समस्या तो इस शहर में बहुत ज़्यादा हो गई है। टैंकर वालों ने को 3.5 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, फिर भी आधा शहर प्यासा है। पानी के लिए नगर निगम ने 6 साल में कर दिए 468 करोड़ रुपए खर्च। कोई प्रोग्राम या कोई ऐसी नीति का सिस्टम नहीं बना हुआ है इस शहर में कि गर्मी के आने के पहले हम क्या तैयारियां कर लें ताकि किसी को भी जो है पानी की दिक्कत ना हो। जब गले पर आकर घंटी बजने लग जाती है या भूचाल आ गया है और अब बिल्कुल उठना पड़ेगा, तब शासन, प्रशासन, राजनेता सब एकदम मैदान में खड़े हो जाते हैं। क्या ये तैयारी 4 महीने पहले नहीं की जा सकती थी कि किस वार्ड में क्या स्थिति और किस वार्ड में क्या स्थिति नहीं रही? नहीं, सब तात्कालिकता में इस शहर को मिल रहा है, और इस शहर का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमने पिछले दिनों कहा भी था, एक नीति बनाई जाती है, वो घंटे के सुई की तरह धीरे धीरे होकर अपने कार्यकाल में पूरी होकर एक व्यवस्था बनती है, और एक होती है जो मिनट के सेकंड के कांटे में घूमती है। उससे भला कुछ नहीं होता, और राजनीति खूब होती है। आपने टैंकर लगा दिए, सब लगा दिया, अगले साल फिर ये समस्या आई। क्या शेखर जी, क्या है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। टैंकर वालों को आपने 3.5 करोड़ रुपए देके कोई नवाई नहीं कर दी। ये समझना होगा नगर निगम को कि ये 3.5 करोड़ रुपए ना कि आपने उन्हें एडवांस दे दिए है, ना ही उन्होंने आपने ये जो पैसा दिया है कि अभी जो टैंकर चला रहे हैं उसके बदले दिए हैं। पिछले 1 साल से टैंकर वाले परेशान हो रहे हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि नगर निगम में टैंकर लगाने के टेंडर तो जारी कर दिए जाते हैं, ठेके भी दे दिए जाते हैं। पैसा देने के अंदर ऐसे हाथ खींचा जाता है मानो टैंकर, सारे टैंकर जो है चोरी कर रहे हैं। जब आपको भरोसा नहीं है या तो टैंकर मत लगाइए, अगर आप टैंकर लगा रहे हैं तो अपना भरपूर काम कराइए और उन्हें पैसा ईमानदारी से लौटाइए। अब बात यह आ गई, शहर में हाहाकार मच गया, नगर निगम की जो है बदनामी होने लग गई, नगर निगम पर सवाल उठने लग गए। पानी को लेकर सब दूर से आवाज आने लगी। पहले कांग्रेस ही आवाज उठाती, नेता प्रतिपक्ष उठाते थे, विपक्ष में वो कांग्रेस बैठी हुई है, कांग्रेस का काम है। पर जब आपकी सत्ताधारी पार्टी के लोग अगर विरोध करने लग जाए तो आप में कहीं ना कहीं हलचल रखती है, और आपको लगता है कि ठंडे कमरे में से निकलकर हमें मैदान में दौड़ना होगा। और दौड़ने के बाद में आपको महसूस होता है कि वाकई में कहां गड़बड़ हो रही है। अब आप पैसा बांटने की बात कर रहे हैं, तो ये पैसा जो बांटा आपने, अभी बांटा, या आप पहले भी दे सकते थे। वजह सिर्फ यही है कि आपकी नीयत में खोट है। आप पैसा समय पर देना नहीं चाहते। यही वजह है कि ठेकेदार समय पे काम करता नहीं हैगा। जब आपके पास बजट है, आपके पास पैसा है, तो आप समय पे पैसा बांटिए, काम करने वाले को भी आनंद आएगा, ताकि इस तरीके के जो हालात है वो पैदा नहीं होंगे। फिर बात करते हैं पानी के लिए 6 साल में 468 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए। ये वो पैसा, मैं आपको बता दूं, कोई नई लाइन डालने के लिए या किसी अन्य प्रोजेक्ट के लिए नहीं हैगा कि बात कर लें कि इतने पैसे में हमने कोई टंकी बना दी या इतने पैसे में हमने कई लाइनें डाल दी। ये साल भर का जो मेंटेनेंस के नाम पर आप पैसा खर्च करते हैं, करीब 80 करोड़ रुपए साल भर नर्मदा में मेंटेनेंस के नाम पर खर्च किया जाता है। इतना पैसा कहां जाता है ये समझना होगा, और ये पैसा क्यों जा रहा है इस सबके पीछे भी समझना होगा। और आप दौड़ भाग हो रही है कि आपके विधायक ने कह दिया है कि उन्होंने 25 साल की सियासत में कभी इस तरीके के हालात नहीं देखे। आपके पार्षद जो है कर्मचारियों को मार रहे हैं, कांग्रेस अपना विरोध अलग कर रही है, शहर में सब दूर से आवाज आ रही है। सिर्फ इसलिए चुप बैठे हुए हैं सारे लोग
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 25 साल से नगर निगम में काबिज है, अपनी सरकार के खिलाफ आवाज कैसे उठाएं? धीरे धीरे हर क्षेत्र में विरोध होने लगा है, पर सामने आने लगा। लोग ये महसूस करने लगे हैं कि जो लोग बैठे हैं वो जड़ हो गए हैं, मतलब वो कुछ करना नहीं चाहते, एक फ्रेम में काम चल रहा है, किसी के पास पे कोई डेवलपमेंट का प्लान नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम का रुपया है वो पूरे गांव में चवन्नी में चलता है। क्यों इसलिए चलता है कि लोगों को मालूम है कि हमने जो है रुपया लगाया है, जो पैसा लेना है हमको, ये जब तक रुपया होएगा ना इनका चवन्नी, तभी हमको मिल पाएगा। और इसीलिए नगर निगम का पैसे की बाजार में साग को इतना बट्टा लग चुका है। और राजनेताओं का इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं एक पुराने अधिकारियों के समय कार्यकाल की बात करता हूँ कि प्रायोरिटी बेसिस के 20 काम निकालते थे कि 20 काम के ठेकेदारों को पेमेंट नहीं रुकना चाहिए, कुछ भी हो जाए, टॉप प्रायोरिटी के 20 काम निकाल के पहले करा लो, इसके बाद अगले 20 काम की तैयारी करना भी है, बाकी जैसे काम चल रहे हैं वैसे चलने दो। तो ये एक सिस्टम होता है काम करने का, जिसपे आप कर सकते हो। इसमें एक ही खबर है शायद, मुझे लगता है आज, क्योंकि सारी खबरें आज पानी से भरी पड़ी, तो फिर हमने कहा एक एक खबर ही सबसे ले ली जाए। प्रभात किरण से एक खबर ली है। प्रभात किरण में आज इंटरव्यू है महेंद्र बाबा का और महापौर जी का। महापौर जी का कहना है जितना शोर है उतनी दिक्कत नहीं है। हो सकता है शायद कि उनके वार्ड में 17 टैंकर लगे हुए हैं, हो सकता है कि उनके आसपास कानों में आवाज़ नहीं आ रही होगी, पर शोर देखना हो तो थोड़ा सा शहर के बाहरी इलाकों में, गरीब बस्तियों में चले जाओ, तो आपको एक सिस्टम बना हुआ दिखने लग जाएगा कि क्या स्थितियाँ हैं पानी को लेके। टैंकर आते ही ऐसी माराफूटी होने लग जाती है कि हालत देख के समझ में नहीं आती। टैंकर वाला तो टैंकर खड़ा करके नल खोल के बाहर हो जाता है कि भैया बाहर खाली हो जाएगा, मैं ले जाऊँगा वापस। पर जो झगड़े होते रहते हैं पानी को लेकर, वो देखने लायक स्थिति में रहते हैं। क्या है सर? जी बिल्कुल, जैसा कि महापौर कह रहे हैं कि जितना शोर है उतनी दिक्कत नहीं है, तो मुझे लगता है महापौर शहर के वो पूरी तरीके से सारे इलाकों में अभी तक पहुंचे ही नहीं है, शहर के पूरा हर इलाके का मिजाज जानते ही नहीं है। महापौर को एक बार गौरीनगर भेज दिया जाए, या बात कर लेते हैं महापौर को पंचम की फैल में भेज देते हैं, लाला की बागीचा में भेज देते हैं, नेहरू नगर भेज देते हैं। अगर यहाँ कहें तो महापौर को हम पाल्ला का दौरा कराने के लिए कह देते हैं, या कहें महापौर को कि वार्ड 76 में चले जाइए, मानवता नगर हो आइए, बिचौली मर्दाना हो आइए, कनाड़िया गाँव का दौरा कर लीजिए। या बात कर लेते हैं शहर से लगे हुए जितने वार्ड है उन सबको देख आइए। अब आप बात करते हैं कि दिक्कत नहीं है, शोर नहीं है, आप आपके खुद के वार्ड में 17 टैंकर क्यों लगाकर बैठे हुए हैं, इसका जवाब दे दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि शोर है कि ये नहीं है। एक बार उनको बंद करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। आपके घर जब लोग जमा होंगे तो आपको भी समझ आ जाएगी कि शहर में पानी की कितनी किल्लत हो रही है। सही बात है। और मुझे लगता है बाबा ने भी कुछ बोला है, मंत्री के दबाव में पानी की हेराफेरी हो रही, क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं महेंद्र आडिया का गुस्सा भी जायज है। महेंद्र आडिया का सीधा सा कहना है कि आप अमृत 2 की बात करते हैं, अमृत 2 में 4थे चरण का पानी ला रहे हैं और 5 नंबर विधानसभा में एक भी टंकी नहीं देते हैंगे। बड़ा सवाल यह उठता है कि इंदौर की सबसे बड़ी विधानसभा होने के बावजूद वहां आप एक भी टंकी ना देखकर ये भेदभाव वाला काम करते हैं। दूसरा, महेंद्र आडिया का सीधा सा आरोप है कि उन्होंने विधायक निधि से 10 टैंकर नगर निगम को दिए थे, आज वे खुद एक टैंकर के लिए तरस रहेंगे। वो 10 टैंकर कहां गायब कर दिए नगर निगम ने, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। फिर महेंद्र आडिया जी सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि उन्होंने त्रिवेणी नगर में 5 नंबर विधानसभा के लिए टंकी बनवाई थी, उन्होंने महालक्ष्मी नगर में टंकी बनाई, उन्होंने तुलसी नगर में टंकियां बनवाई। ये टंकियां उनकी विधानसभा के लोगों की पानी की तकलीफ दूर करने के लिए बनाई थी। अब हालात ये हो गए हैं कि इन टंकियों की लाइन से जो दूसरी विधानसभा के कनेक्शन ले लिए गए हैं। सीधा सा आरोप इसलिए है कि 2 नंबर विधानसभा की अगर बात कर ले, 45 नंबर और 26 नंबर में जो लड़ाई चल रही है वो त्रिवेणी नगर की टंकी हाडिया ने बनाई है। अब लाल बहादुर वर्मा ने वहां पे बहादुरी दिखाकर जो है कनेक्शन बेकरी गली तक के लिए अपने वार्ड में जोड़ लिया। अब उसको लेकर जो है कांग्रेस की पार्षद उनके बीच में रोज धनाधन चल रही है। फिर बात कर लेते हैं महालक्ष्मी नगर, तुलसी नगर, उस इलाके की बात कर ले, वहां महेंद्र आडिया ने अपने विधानसभा के लिए टंकी बनाई थी। मंत्री तुलसी सिलावट जी की विधानसभा के 8, 35 और 36 के जो है लाइनें वहां से जोड़ दी गई। अभी सर टंकी को पानी का जोर होना हो गया। इस मिलाकर कुल मिलाकर महेंद्र आडिया की भी नाराजगी जायज है। वे कहते हैं कि सुबह उनके घर 800 से 1000 लोग आ रहे हैं और पानी की किल्लत पर जो है शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में वो पानी कहां जा रहा है? उनके यहाँ की टंकियां पूरी क्यों नहीं भरी जा रही है? बीते साल तक तो सारी टंकियां आप पूरी भरते थे, इस बार टंकी भरने में आप खेल कर रहे हैं, टंकियां कम भर रहे हैं ताकि दूसरी जगह आप पानी दे पाए। आरोप जायज था। वे बैठकों में जाना उन्होंने बंद कर दिया है। साहब कह रहे हैं मैं बैठकों में जाता हूं तो गुस्सा जाहिर होगा, और गुस्सा जाहिर होगा तो किरकिरी किनकी होगी वो हम 2 दिन से देख ही रहे हैं। अब हम पत्रिका की बात कर लेते हैं। तो पत्रिका में एक खबर है, खजराना से टीआई माल का जो अंडरग्राउंड कॉरिडोर बनना था, मेट्रो के लिए जो बनना था, अब उसमें पेच आ गया है। पेच आने के कारण हुआ है कि अब उसका एक बजट भी बहुत आगे पहुंच गया। 7,700 करोड़ का बजट था और ये 12,300 करोड़ में पहुंच गया है। 2 दिन पहले हमने एक स्टोरी की थी इसी मामले में
कि हालत मेट्रो को लेकर जो है ये इतना महंगा सौदा पड़ने वाला है शहर को कि इसकी घड़ावन महंगी पड़ जाएगी, और जब तक इसको सवारियां मिलेगी, जब तक कम से कम ये 12,000 करोड़ की योजना पे 40,000 करोड़ रुपए हमको देने के हो जाएंगे। इसके बाद भी सरकार और शहर दोनों कर्ज में फंसे रहेंगे। क्या सर? जी बिल्कुल, आपको बता देते हैं कि मेट्रो का जो योजना बनाई गई थी, इस शहर के जिम्मेदार मुझे लगता है कि उस समय कहाँ थे ये मुझे समझ में नहीं आया। जब आप मेट्रो का जो रूट तय किया गया था, आप में तो जो बदलाव करना था उसी समय करा लेना था। आपने नए सिरे से उसमें बदलाव की बात कर ली। दिल्ली से तो उतना ही पैसा मंजूर है जो टेंडर तय हैगा। अगर आपको बदलाव करना, ऊपर से 2,000 करोड़ जो है सरकार को अपनी तरफ से देना है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने मिलकर मेट्रो को जो है खजराना चौराहा के आगे से अंडरग्राउंड करा दिया, और हाईकोर्ट के पहले टीआई माल के वहां से आप जो है शहर में वो ओवरहेड उसको लाने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आपने जो उसका रूट बदला है, अंडरग्राउंड लाने के लिए जो खर्चा होना है उसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा, वहां से पैसा मंजूर होगा और सरकार उसकी मंजूरी देगी। उसके अंदर वो पैसा जो है ठेकेदार की जो पूरा प्लान बना हुआ उस प्लान के खाते में जाएगा, फिर खाते से उसका फिर से टेंडर होगा और उस टेंडर के हिसाब से फिर काम शुरू होगा। तो प्रोजेक्ट तब तक जाते जाते मुझे लगता है सारी ये योजनाएं करने प्रक्रिया में ही जो इतना महंगा प्रोजेक्ट हो जाएगा जिसकी की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि ये प्रोजेक्ट को अटका दिया गया है, और मेट्रो के हाल जो मुझे लगता है आने वाले वक्त में बीआरटीएस कॉरिडोर की तरह ना हो जाए, इसको लेकर नेताओं को आज ही चिंता कर लेना चाहिए, वरना नहीं तो फिर कहेंगे कि 350 करोड़ रुपए हमने यहाँ सुहा किए, यहाँ हम जो है 3500 करोड़ रुपए सुहा कर रहे हैं। इसको लेकर एक प्रस्ताव आया था, समाधान दिया था, हमारे दैनिक दोपहर में खबर छपी थी उसकी, कि उसने एक सुझाव दिया था कि जहाँ पर ये नहीं हो सकता वहाँ ट्राम चलाने की योजना भी बनाई जा सकती है, और इससे बेहद कम पैसे में ट्राम चलाई जा सकती है। इस पर किसी को लोड भी नहीं पड़ेगा, ज़मीनों का अधिग्रहण भी नहीं होगा, और बहुत सामान्य स्थिति में ट्राम को शहर में चलाया जा सकता है। इससे किसी को रुकावट भी नहीं, क्योंकि बहुत आसानी से इसका उपयोग किया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर प्रमुख चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि यार इस पर सहमति बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। हमने उससे बात की थी उस समय, और मेट्रो को भी हमने एक प्रस्ताव भेजा था कि इस पर भी कुछ विचार किया जाना चाहिए। तो मेट्रो ने तो उस पर कोई जवाब नहीं दिया, पर जो जवाब आया था वो हमने आपको बता दिया। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेना। दोपहर की खबरों में एक दो खबरें जिस पर हम बात करेंगे। एक तो यही पानी की समस्या को लेकर हमने उन तमाम पुराने लोगों से बात की जो इसकी जड़ों में पहले से काम कर रहे थे। आपको याद होगा इस कार्यकाल के पहले जो लोग इस पानी की व्यवस्था से जुड़े हुए लोग थे, जिन्होंने अथाह मेहनत की, उसमें मधु वर्मा से लेकर तमाम लोग शामिल हैं जिन्होंने, मुझे याद आता है जैसे कल मैं मोबा की फेल में, वहाँ क्या है गलियाँ छोटी हैं, तो वहाँ क्या दिन भर में 3 से 4 टैंकर, अगर 2 टैंकर पानी मिल गए ना तो हर परिवार को इनफ पानी मिल जाता है। मतलब हर आदमी के पास में 50 से 100 लीटर घर में पानी आ जाता था। तो जब मैंने वहाँ बात की तो उन्होंने कहा यहाँ पे जब कल्याण दिमाग पार्षद हुआ करते थे, उन्होंने एक इतनी व्यवस्था कर दी थी कि उन्होंने क्या करा था कि चूँकि गाड़ी तो आ नहीं सकती टैंकर, तो उन्होंने एक नल लगा के पाइप में एक नल लगा दिए दोनों साइड पर, और करीब करीब 50 नल लगे हुए थे 2-2 फीट की गैप में, और पाइप ला के सीधे जोड़ देते थे उसके अंदर, तो सीधे सारे 50 नल एक साथ चलते रहते, तो 50 लोग एक साथ पानी ले जाते थे। ये फ्रेम उनके कार्यकाल में रही। एक बार भी गोमा की फेल से कोई उनके दरवाजे पानी मांगने नहीं जाता। दिन भर के 2 टैंकर फिक्स कर रखे थे उन्होंने, गर्मी के दिनों में 2 टैंकर जाए खाली कर देना। एक आदमी कभी झांकने नहीं आया कि वहाँ से किसी को आना पड़ता होगा। इसके पहले कार्यकाल में जो लोग तालाब की व्यवस्था देख रहे थे, उन तालाब की व्यवस्था देखने वालों को भी मॉनिटरिंग करते थे वो कि किस तालाब में कितना पानी बचा है, किस पानी को कहाँ से आएगा और पानी का कितना संयोजन हम कर सकते हैं। तो जो डे टू डे जो मॉनिटरिंग हुआ करती थी वो इस ये परिषद के अंदर बिल्कुल बंद हो गई, और उसी के कारण हुआ ये कि हमको जो है पानी की समस्या अब आपको देखने को मिल रही। अगर ये मॉनिटरिंग हर क्षेत्र की होती तो आपको शायद हमको पता भी लगता है कौन से क्षेत्र में गर्मी सब निकल गई। मोगे जी का कार्यकाल जरूर याद कर लेना चाहिए। एक टैंकर नहीं लगाया था, पर तैयारी उन्होंने पहले से करके रखी थी, इसीलिए एक बिना टैंकर लगाए जो है उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि मैंने हर साल 50 करोड़ रुपए जो इस पानी में जाते थे, 250 करोड़ रुपए की नीति व्यवस्था को मैंने रोका है, जो गलत तरीके से खर्च हो जाते थे उसका उपयोग शहर के विकास में हमने किया है। तो ये खबर थी। क्या साहब इसमें कुछ है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम खत्म हो गया है, जिम्मेदार रात को घर जाके सो जाते हैं। आपको बता दूं कि कल जो है पानी को लेकर जो अभी हल्ला मचा है, इसको लेकर एक बैठक बुलाई गई और कंट्रोल रूम पर बैठकर जब जांच की गई तो एक बात निकलकर सामने आई। आप सुनेंगे, बड़ी अचरज की बात है कि शहर के जिम्मेदारों को पानी सप्लाई की कितनी चिंता है कि वे रात में खुद घर जाके सो जाते हैं, और जिन टंकियों को रात में सप्लाई करके भरा जाता है उन टंकियों के रास्ते में से पानी चोरी कर लिया जाता है। अब सवाल उठता है पानी कैसे चोरी हो जाता है? रास्ते में वाल खोल के दूसरे इलाकों में पानी दे दिया जाता है, उन जगह पानी दे दिया जाए जहां कमर्शियल कनेक्शन दिए हुए हैं या जहां बड़े कनेक्शन दिए गए। अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सारे खेल रात में हो रहे हैं, पर कोई देखने वाला नहीं है। जिम्मेदार
सिर्फ बता के चले जाते हैं कि कंट्रोल रूम से इतना पानी छोड़ दिया, अब टंकी में कितना जा रही है देखने भी नहीं जा रहे हैं कि हमने कंट्रोल रूम से पानी अगर 4 मीटर छोड़ा है तो टंकी पर 4 मीटर पानी पहुंच रहा है कि नहीं, ये भी नहीं देखते। सही बात। मुझे लगता है उसके लिए तो मनीष सिंह जैसे अधिकारियों की जरूरत थी, जो रात के 1 बजे भी उठ के जाके टंकी पे खड़े होकर देख लेते थे। तो मुझे लगता है अब यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि टंकी पर आपका कर्मचारी मान लो देखने भी चला गया तो उसकी टंकी पे पिटाई हो जाती है, और जब पिटाई होने के बाद में उसके बचाव में ना नगर निगम के जिम्मेदार बड़े अधिकारी आते हैं, ना ही जब सत्ताधारी जो है वो आके कहीं ना कहीं मदद के लिए खड़े होते हैं। पिछले दिनों एक पार्षद के पुत्र ने एक जो है नगर निगम के कर्मचारी को पीटा, वॉलमैन बाद में जो है महापौर ने बैठ के समझौता करा दिया। मतलब महापौर किस काम में लगे हैं आजकल? समझौता कराने में। मुझे याद आता है शायद नगर निगम के किसी कर्मचारी को पीट दिया था मनीष सिंह के कार्यकाल में। उन्होंने जाके सीधे कहा था कि आप जाइए और थाने में जाकर रिपोर्ट करिए, कोई सुनवाई नहीं की जाएगी किसी मामले में। आपने हाथ कैसे लगाया कर्मचारी को? तो जब तक अधिकारी का संरक्षण किसी को नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है महापौर समझौता कराने की जो कोर्ट की आदत रही है उनकी, वो समझौतों के कारण इस नगर निगम की हालत ये हो गई। एक खबर और जो हम आपको बताते हैं, 2 दिन पहले देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज में जिन छात्रों को डिग्री मिल चुकी, जो लोग कॉलेज छोड़ के जाने वाले थे, उन्होंने हॉस्टल में वो कोहराम मचाया, वो तोड़फोड़ मचाई कि इससे सबको दुख हुआ कि हमको भी लगा कि यार ये तरीका ठीक नहीं है, पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। हालांकि विश्वविद्यालय ने आज कुछ कदम उठाए। हर छात्र पर जो उत्पाती छात्र था उस पर 25-25 हज़ार रुपये जुर्माना लगा, और मुझे लगता है इनसे पूरी ताकत से वसूल किया जाना चाहिए। जो नहीं थे उनका रिकॉर्ड भी खराब कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की हरकत हॉस्टल में और कॉलेज में कोई दूसरा छात्र नहीं कर सके, क्योंकि ये बीमारी दूसरों को दे के जाएंगे। अगर सुधार करना है तो नीचे के लेवल से होना चाहिए। और मैं तो विश्वविद्यालय के अधिकारियों को बधाई देता हूँ कि अगर उन्होंने इतनी सख्त कार्रवाई की तो भविष्य में जो एक डर बना रहेगा व्यवस्था का, वो होना चाहिए। मैं उसके लिए बधाई भी देता हूँ उनको। क्या साहब? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बात कर रहे हैं कि जुर्माना भी लगा लीजिए उन्हें, और इनका रिजल्ट तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक पूरा जुर्माना जमा नहीं हो जाता। अब हम दोपहर के पहले पेज की खबरों की बात कर लेता हूँ। आज पेट्रोल के भाव बढ़ गए 90 पैसे, और डीजल पे भी 85 पैसे के लगभग भाव बढ़े हैं। तो इंदौर में पेट्रोल 110 रुपये 76 पैसे हो गया है, और डीजल 95 रुपये 95 पैसे, मतलब 96 रुपये के लगभग पहुंच गया है। तो अब आपको एक बात समझ लीजिए आप कि 5 चरणों में ये राशि बढ़नी है। 2 और 1 3 और 1 4 रुपये बढ़ गए। इसके बाद वाले लाट में हो सकता है शायद 1.5 रुपये बढ़े, और उसके बाद में फिर 2 रुपये बढ़े। ऐसे 10 रुपये आपको 1 महीने 1.25 महीने के अंदर बढ़ा के आपसे आपकी जेब से खाली करना है। हो ये रहा है कि सरकार समझ रही कि एक साथ वसूले गए पैसे तो हंगामा मच जाएगा, इसलिए धीरे धीरे जेब खाली करो, हवा भी नहीं लगे और जेब भी खाली हो जाए। वाकई मानना पड़ेगा, बहुत कुशल प्रशासन है इस देश में कि हवा भी नहीं लगना चाहिए और आपकी जेब से पैसे निकल जाना चाहिए, होना भी चाहिए। आपको याद होगा शायद प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में 15 अगस्त को प्राचीर से कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था जो है बहुत तेजी से आगे जा रही है भाइयों बहनों, और हम $5 ट्रिलियन की दुनिया की सबसे बड़ी अवस्था, तीसरे नंबर की अवस्था बनने वाले हैं। ये कैसा मामला था कि हम चूंकि हम 5वें नंबर पे थे, ब्रिटेन 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था थी। जैसे 2 खिलाड़ी दौड़ रहे हो सड़क पे और एक खिलाड़ी का बंद खुल जाए तो वो बंद बांधने लग जाए तो आप थोड़ा आगे निकल जाते हो। तो जब आप आगे निकल गए तो उन्होंने कहा देखो साहब मैं आगे निकल गया। उसने जब बंद बांधे और वापस खड़ा हुआ तो आपसे आगे निकल गया। तो हुआ यही कि हमें ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को, जापान की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी रुकी, आपको लगा हम आगे निकल गए, जैसे समय आया वो वापस आपसे आगे निकल गए। अब आप 5वें नहीं 6ठे नंबर पे फ्रांस के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारी अर्थव्यवस्था इतनी संकुचित हो गई है कि जो $3 से जो हमारी $3 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकानमी थी, वो हम वहीं के वहीं लौट कर आ गए जो हम 15 साल पहले जहाँ पर थे। जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जितना हमारा थी व्यवस्था, उसी व्यवस्था में आके खड़े हो गए। अब हमारी अर्थव्यवस्था सिकुड़ के $3.6 अरब की रह गई, मतलब $3.5 ट्रिलियन की इकानमी वाला देश रह गया है। अब इसको $5 ट्रिलियन का जो भाषण है वो आपको सुनने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि अब इसके लिए आपको 2033 तक आगे जाना पड़ेगा, तब जाके इसकी अर्थव्यवस्था होगी। और जो 2047 में आप जो विकसित देश का सपना देख रहे हैं कि हम 2047 में देश को यहाँ पहुँचा लेंगे, उसके लिए अब आप 2052 2056 के लगभग की कोशिश सुनना पड़ेगी आपको, क्योंकि बीच में कोई रास्ता नहीं बचा है। एक और खबर मैं आपको बता देता हूँ जो आपके काम की भी है। 1870 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सुपर एल-नीनो शुरू हो गया है। इसका मैं आपको एक फ़ोटो भी बता देता हूँ, जो फोटो समुद्र का प्रशांत महासागर से लिया गया, जिसकी लहरों में भयानक गर्मी, मतलब 6 से 7 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग टेम्परेचर बढ़ने लगा। पानी समुद्र में खोलने लगा। खोलने के बाद ये सब लहरें जो है अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ रही हैं। ये सुपर एल-नीनो जो है, ये लहरें बढ़ने के साथ में अब जो है या तो बहुत तेज़ी से कहीं बारिश होगी, और नहीं होगा तो भीषण सूखे का एक पूरा अकाल आपको देखने को सामने मिलेगा। हमारे यहाँ अगस्त में इसका असर शुरू होना था,
और मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई के 7 में नहीं, हमको जून में इसके असर दिखाई देने लगेंगे। बहुत तेज गर्मी, बहुत तेज बारिश, पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ मिलेगा आपको, और ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को सुपर एल नीनो हिला के जाएगा। इस बार इसको लेकर अलग अलग जवाब दुनिया भर के वैज्ञानिक जो है इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और जो हालत है वो ये बता रही है कि समुद्र का पानी बहुत तेज़ी से खोलना शुरू हो गया है। तो आने वाले दिनों में अगर इसमें कोई अपग्रेड होगा या कुछ बात होगी तब आपको बताएंगे। ये वो तमाम खबरें हैं जिनसे आपको अवगत होना चाहिए। हम दोपहर न्यूज़ के विशेष प्लेटफॉर्म से आपको देते हैं। हमारा आग्रह कार्यक्रम को लाइक करिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और इस कार्यक्रम को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए ताकि वे भी बेहतर तरीके से कार्यक्रम को देख सकें। कुछ सुझाव हो तो आप हमको दे सकते हैं नीचे बॉक्स में, हम आपके सुझाव पर और संशोधन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।